तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हमने fx लिया। सबसे पहला काम हमने इसे डिफरेंशिएट करा, सो इट बिकम्स f डैश x एंड cos x माइनस साइन x। ठीक है, cos x माइनस साइन x। लगे हाथ दोबारा डिफरेंशिएट कर लेते हैं। cp हम बाद में निकाल देते हैं, cos x का माइनस साइन x और साइन x का हो जाएगा cos x। ये मेरा सेकेंड डेरिवेटिव आ गया। और अब मैं cp निकालता हूँ। फॉर cp व्हाट वी नीड टू डू, मुझे क्या करना पड़ेगा कि f डैश x को 0 के इक्वल रखना पड़ेगा। अब मैं f डैश x को 0 के इक्वल जब रखूंगा, देन आई विल गेट cos x, this is your f dash x minus sin x is equals to 0। ठीक है, और बेटा आपका डिफरेंशिएशन गलत हो गया है। ये आ जाएगा मेरा 10x is equals to 1, और 10x 1 किस रेंज पे देखना है, 0 to pi by 2, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट x will be equals to pi by 4, एक ही बार 10x is equals to 1 होगा। आगे प्रोसीजर क्या था? Now the further procedure is second derivative test में मैं यही लगा देता हूँ। सेकेंड डेरिवेटिव में आपने x का वैल्यू लगा देना है पाई बाय 4, तो ये आएगा माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस कॉस पाई बाय 4। इट विल गिव यू कितना, माइनस रूट 2 बेटा, इट विल गिव यू माइनस रूट 2। तो ये हमारी सिचुएशन कैसी आई, स्मॉलर देन 0। बताइए कैसी सिचुएशन है बेटा? ये मैक्सिमम मैक्सिमा। ठीक है, सो आगे लिख दिया जाएगा बाय सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, बाय सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट x is equals to pi by 4 is the point of maxima and maximum value is equals to, बताइए maximum value कितना आएगा? What will be the maximum value? अच्छा यही बता दीजिए कैसे निकालेंगे, how to find the maximum value? सर पाई बाय 4 को हम फर्स्ट इक्वेशन में डाल देंगे fx। हाँ बेटा, फंक्शन में लगाते हैं। ओरिजिनल जो फंक्शन होता है वही मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज दिया करता है, तो इसमें लगाएंगे, देन यू विल गेट द मैक्सिमम वैल्यू, यानी पाई बाय 4 यहाँ लगाएंगे। बताइए मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, रूट 2। कितना आएगा मैक्सिमम वैल्यू? रूट 2। ठीक है, करेक्ट बेटा, हो गया क्लियर बेटा। आपका ना यहाँ डिफरेंशिएशन में गड़बड़ हो गया होगा, तो एक साइन ऑल्टर होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो आपने वैल्यू लगाया होगा वो 0 हो गया होगा पाई बाय 4 के लिए, है ना बेटा? अब क्लियर हो गया? यस सर। ठीक, देखिए आज भी देखो, मतलब कल टोटल कल की स्ट्रेंथ देखो तो 26 वगैरह थे, 26 27 थे, आज सिर्फ 20 आए हैं टोटल पढ़ने। बाकी ने पढ़ लिया होगा पहले ही, पता नहीं क्या करते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट आ गए। एसडीटी आपको समझ आ गया, एसडीटी मीन सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, समझ आ गया? ठीक है, आगे देखता हूँ। एक्चुअली इसमें और भी टॉपिक्स है। हाँ बताइए बेटा। अच्छा कुछ कह रहा है कोई? क्वेश्चन नंबर 8 इसी पार्ट। अच्छा इसका 8th पार्ट, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ दिस सेम पार्ट। और किसी को तो कुछ नहीं पूछना बेटा? हाँ, the 8th part, okay. In the 8th part, what we have given, अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो किसी इसके क्वेश्चन नंबर 3 के कोई भी पार्ट, तो आप मैसेज में भी टाइप कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी का मैं पूरा यूज करता हूँ, ठीक है, तो आप भी यूज कर सकते हैं एंड चैट बॉक्स में आप बता सकते हैं। सो हियर इज द क्वेश्चन, fx इज इक्वल टू, ये हमारा वैल्यू दिया है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले f डैश x निकालेंगे, प्रोडक्ट को लगाना पड़ेगा, x इंटू -1/2 अंडर रूट 1 माइनस x। ठीक, थोड़ा सा और इधर शिफ्ट कर लेते हैं। अब प्लस लगेगा, नाउ अंडर रूट 1 माइनस x, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लें, कोई फायदा?
हाँ फायदा ही होगा, इसका मेरा टर्म बच जाएगा, क्वेश्चन रूल तो लग ही रहा है, तो एलसीएम ले लेता हूँ। तो ये आ जाएगा -x, ठीक, प्लस 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 2 1 माइनस एक्स। दिव्यांश कैलकुलेशन देखते रहना बेटा, कर लिया आपने? दिव्यांश सिंह कर लिया बेटा आपने? नहीं हुआ, ओके चलो डिफरेंशिएट करके सीपी तो निकाल दिया होगा। ये मेरा एफ डैश एक्स आ गया, ठीक है, दिस इज द एफ डैश एक्स। चेक कर लो, सभी का यही आ रहा है बेटा एफ डैश एक्स। ये हमारा एफ डैश एक्स आ गया, ठीक है। नाउ अब हम क्या करते हैं, दोबारा डिफरेंशिएट कर लेते हैं। जल्दी से मुझे दोबारा डिफरेंशिएट करके वैल्यू बताओ कितना आ रहा है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट निकालो, मैं जब तक सीपी निकाल रहा हूँ आप निकालो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सीपी के लिए एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, जल्दी से एफ डबल डैश एक्स निकालो, क्वेश्चन टूल लगेगा और ये आ जाएगा मेरा कितना, -3x + 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2/3। ये मेरा सीपी आ गया, ठीक है, 2/3 डा करके लिख देते हैं 2/3। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? सर एक बार समझा दीजिए सर, एक बार फिर से। इसमें क्या समझाना है भाई, डिफरेंशिएट करा है। समझ में नहीं आया सर मेरे, कैसे करा? अरे देखो, एफ एक्स दिया है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, ठीक है, कौन सा रूल लगाओगे, प्रोडक्ट रूल लगाओगे। एक्स को ऐसे ही रखा और रूट 1 - एक्स का डिफरेंशिएशन करा, तो पहले रूट का करोगे, रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो आप जो डिफरेंशिएशन करोगे 1 - एक्स की पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन करोगे, तो कितना आएगा डिफरेंशिएशन, 1/2 लिखा जाता है इनटू, इसमें से -1 निकालेंगे तो पावर बचेगी -1/2। -1/2 का मतलब, माइनस का मतलब डिनोमिनेटर और 1/2 का मतलब रूट, लिख दिया। फिर अंदर वाली टर्म का करा, 1 का 0 हो गया, x का डिफरेंशिएशन -1, वो ये रहा -1, ठीक। ठीक है तो सर, ये ठीक है डिफरेंशिएशन, सर, बस बस सर। हाँ ये इसका आ गया, बाकी उसका आपने क्या किया, मतलब ऐसा होता है ना डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन एटलीस्ट ऐसा है ना कि आप खुद से करा करो। डिफरेंशिएशन चीज ऐसी है कि खुद से क्या करो। आप इसको समझने की कोशिश कर रहे थे तो समझ नहीं आया, आप खुद से करोगे तो कुछ हो जाएगा, उसमें कुछ दिक्कत थोड़ी है। दो टर्म है, उनको डिफरेंशिएट करना है, ऐसे यहाँ करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, आप खुद से करोगे तो जल्दी से समझ आएगा। एफ डबल डैश एक्स, ठीक है, सीपी मैं निकाल चुका हूँ, हम एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं, निकाल लिया होगा वैसे आप लोगों ने, मैं सिंप्लीफिकेशन देख लेते हैं। डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन जल्दी से बताइए कितना होगा, व्हाट विल बी द डिफरेंशिएशन फॉर द न्यूमरेटर। वेरी गुड, कितना, -3 आ जाएगा हमारा, कितना आएगा, -3, ठीक है, माइनस लगता है। अब हमारा -3x + 2 एज इट इज, और डिनोमिनेटर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन होगा, हाँ जगह नहीं है, छोटा सा करके डिफरेंशिएशन का सिंबल लिख देता हूँ, फिर नेक्स्ट स्टेप में कर देता हूँ इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। और डिनोमिनेटर में इसका स्क्वायर आ जाएगा, अभी मैंने डिफरेंशिएशन किया नहीं है, स्पेस कम पड़ रहा था, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -6 √1 - x
माइनस अंदर शिफ्ट, चलो अच्छा अभी रहने दो, -3x + 2। अब डिफरेंशिएशन करते हैं, 2 ऐसे ही आ गया, √1 - 2 का डिफरेंशिएशन यहाँ किया ही था बेटा, कितना 2 √1 - x, अभी तो किया था इस वाली टर्म का डिफरेंशिएशन, ये पूरा इसका डिफरेंशिएशन है, आप कर लो नॉर्मली, अपॉन में कितना आएगा 4 1 - x, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिंप्लीफिकेशन है नॉर्मली जैसे सिंप्लीफिकेशन करते हैं, कोई ट्रिक वगैरह कुछ नहीं है, माइनस बिल्कुल ही बाहर भेज दो, प्लस हो जाएगा, तो आपका जो टर्म बचेगा कितना आएगा -6 √1 - x प्लस -3x + 2, यहां तक चलेगा +2, और अपॉन में कितना आएगा √1 - x, और ओवरऑल कितना है 4 1 - x, ठीक है। नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन है, कोई भी अलग तरीके से वर्किंग नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ नॉर्मल डिफरेंशिएशन करते चले जा रहे हैं, ठीक। आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू टेक द एलसीएम इन द न्यूमरेटर, इसमें एलसीएम ले रहे हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा और ये टर्म इसके साथ आ जाएगा, आप ऐसे देख सकते हो अपॉन 1, है ना, इस तरीके से। तो क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है एलसीएम वाली टर्म, तो मेरे पास जो वैल्यू बचेगी आफ्टर टेकिंग द एलसीएम, वो वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगा √1 - x, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है लेकिन क्वेश्चन सीधा सीधा है, 6 लिखा, 1 - x हो गया, इसका इससे मल्टीप्लाई हुआ, प्लस या ओपन ही कर दो अब, चलो, -3x + 2, है ना, इतना सा टर्म आया बस एलसीएम लेने के बाद, और ओवरऑल मेरा ये बन जाएगा 1 - x एंड √1 - x। ओफो, अब देखते हैं, आगे सिंप्लीफाई करते हैं, -6, ठीक, और +6x हो जाएगा, -3x + 2, ठीक, तो इट विल बी 4 1 - x √1 - x आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, इज इट विजिबल, हाँ जी विजिबल है, यहाँ पे आएगा 6 और ये -3, कितना बचेगा 3x, फिर हमारा इन दोनों में कितना बचेगा 4 -4, बस 4 आ गया, 1 - x आ गया, √1 - x, चेक करो क्या यही आ रहा है हमारा सेकेंड डेरिवेटिव, f"x, एक बार क्रॉस चेक करो, आपने किया है खुद से, देखो यही वैल्यू आ रही है f"x, ठीक है बेटा। नॉर्मल डिफरेंशिएशन किया है, जैसे करते नॉर्मली वैसे किया है, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है लेकिन कोई ट्रिक वगैरह कुछ नहीं है, नॉर्मल जैसे करते हैं डिफरेंशिएशन वैसे ही करा, सेकंड डेरिवेटिव, ये आपका सेकंड डेरिवेटिव आ गया। अब दो चीजों का ध्यान रखते हैं, यहाँ पर मुझे रेंज दिया है, साइड में क्वेश्चन में लिखा है, इसका रेंज लिखा है 0 से x का वैल्यू 0 से 1 तक, ठीक, ये साइड में रेंज दिया है। तो जो मेरा सीपी आया, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्या ये सीपी मेरा इस रेंज में आ रहा है या नहीं, तभी ये सीपी बनेगा, वरना नहीं बनेगा, रेंज में नहीं आएगा तो एक्सक्लूड हो जाएगा। और फिलहाल तो एक ही है और वो इंक्लूड होगी 0 to 1 के बीच में, बताइए 0 to 1 के बीच में वैल्यू है या नहीं है, यस सर है। हाँ, क्योंकि ये कितना आएगा, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बता सकता है कोई, सर अप्रॉक्स बता दो, 0.6 सर 0.6 करीब आएगा, हाँ 0.6, तो ये हमारा हाँ ठीक है, निकालने का जरूरत नहीं है, 0 से 1 के बीच में आना चाहिए, कंफर्मेशन हमने कर लिया 0 से 1 के बीच में। अब ये उठा के कहाँ लगा देंगे, यहाँ लगा के कैलकुलेट कर लेंगे, पॉजिटिव आया तो मैक्सिमा, और नेगेटिव आया तो मिनिमा, निकाल के देखो सॉल्व करके जल्दी से कैसी वैल्यू आ रही है। इसमें आप पुट करेंगे f"x की जगह 2/3 एंड ये कैलकुलेट करेंगे, जितना भी वैल्यू आएगा उसके अकॉर्डिंग हम आंसर दे देंगे।
हो गया बेटा? बताइए क्या वैल्यू आया है? बताओ बेटा जल्दी से, वैल्यू कितनी आई? एफ डबल डैश 2/3 इज इक्वल्स टू 3 into 2/3 minus 4, ठीक, and 4 1 minus 2/3 under root 1 minus 2/3। इतना तो टिपिकल कैलकुलेशन नहीं है बेटा, ये कैंसिल हो गया। न्यूमरेटर में कितना बचा? -2, और यहाँ पर 4, और ये मेरा बचेगा कितना? 3, यानी 1/3, ठीक। ये भी अंडर रूट में 1/3। तो ओवरऑल कैसा साइन है बेटा डेरिवेटिव का? वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, नेगेटिव। निगेटिव। तो इसका मतलब निगेटिव मींस कौन सी सिचुएशन हो गई बेटा? मैक्सिमा की सिचुएशन हो गई। तो आप पूरा लिखेंगे बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक, लिखेंगे बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। क्या कहेंगे? x is equals to 2/3 is the point of maxima and वैल्यू निकाल देते हैं। f 2/3 is equals to, फंक्शन का है, इरेज कर दिया मैंने, फंक्शन में वैल्यू लगा के निकाल देना, is the maximum value, ठीक, is the maximum value। ठीक है बेटा, क्लियर? हो गया बिल्कुल क्लियर बेटा? कोई डाउट तो नहीं रहा? फटाफट नोट कर लीजिए। और कोई पार्ट इसका पूछना हो? सर 7th वाला। 7th, ओके। ये हमारा क्वेश्चन है x² + 2, ठीक, एंड ये हमारा क्वेश्चन आ गया। इसमें हमें वही सेम प्रोसीजर लगाना है। डिफरेंशिएशन करके रखिए, फटाफट कोशिश कीजिए अटेम्प्ट करने का साथ साथ, और वैल्यूज हम चेक करते जाएंगे। हम भी सॉल्व करेंगे तो वैल्यूज क्रॉस चेक हो जाएंगी। लेकिन आप दोनों चीजें निकालिए, फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकेंड डेरिवेटिव। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक। तो देखते हैं कितना आएगा। g' इज इक्वल टू, इसको इस तरीके से लिख लेते हैं जिससे कि डिफरेंशिएशन एक ही बार में हो जाए। न्यूमरेटर में कांस्टेंट टर्म है तो इसका मतलब क्वोशिएंट रूल लगाना जरूरी नहीं है। सिंगल टर्म है ये आपकी, इसको ऊपर ले गए और इसको डिफरेंशिएट कर देंगे।
डायरेक्टली चेन रूल से। तो यह आएगा, पहले लिखा जाता है n, फिर पावर में कितना आ जाएगा n-1 इंटू 2x। अब थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन चाहे तो कर सकते हो या ऐसे ही छोड़ सकते हो, जैसा भी आपका चॉइस हो। दोबारा डिफरेंशिएट चलो लगे हाथ कर लेते हैं, एफ डैश एक्स दोबारा डिफरेंशिएट ऐसे ही कर लेते हैं, प्रोडक्ट रूल से मेरा काम चल जाएगा, क्योंकि एक टर्म ये है और एक ये है, और -1 को बाहर रख देता हूं और इसमें लगा देता हूं प्रोडक्ट रूल। ठीक, तो ये हो जाएगा -1 बिल्कुल बाहर, 2x एज इट इज रखा, डिफरेंशिएशन करते हैं इस वाले टर्म का, इस बार कितना आएगा -2। ठीक, फिर आएगा x स्क्वायर प्लस 2 की पावर -3 हो जाएगी इंटू 2x, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। फिर क्या होगा, प्लस लगाया और x स्क्वायर प्लस 2 की पावर -2 एज इट इज, और 2x का डिफरेंशिएशन 2 आ जाएगा। ये मैंने क्या किया, प्रोडक्ट रूल लगाया है। ठीक है, इन दोनों में u इंटू वी, प्रोडक्ट रूल नॉर्मली जैसे लगाते हो वैसे ही लगाना, क्योंकि अगर ऐसे देखोगे तो हो सकता है समझना है। 2x ऐसे ही रखा मैंने, और इसका डिफरेंशिएशन यहां से लेकर ये पूरा टर्म, इसका डिफरेंशिएशन हो गया। पहले पावर सॉल्व किया तो ये पावर -3 बन जाएगा, फिर x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, बीच में लगाया प्लस का साइन, इस बार फिर इसको ऐसे ही रखा, 2x का डिफरेंशिएशन ये आ गया। ठीक है, अब टर्म्स इकट्ठा करते हैं या ऐसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम CP निकाल, चलो इसे एक स्टेप और ले जाते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। माइनस ओवरऑल बाहर है, कितना हो गया 2 2 2 8 -8x स्क्वायर, और अपॉन में कितना x स्क्वायर प्लस 2 की पावर 3 है ना, एंड प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2 की पावर 2 आ जाएगा। ठीक, ये हमारी टर्म आ जाएगी। तो ये मेरा सेकेंड डेरिवेटिव आ गया, इक्वेशन नंबर 1 या 2 कुछ भी ले लो। अब हम CP निकालते हैं। CP कैसे निकालते हैं भाई, प्रोसीजर फॉर CP पुट डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0। अपने डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे। मेरा डेरिवेटिव है -x स्क्वायर प्लस 2 की पावर -2 इंटू 2x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, बताइए डेरिवेटिव कितना आएगा यहां से, जीरो। ओके, अब निकालते हैं डेरिवेटिव। तो ये मेरे, इसको मैं लिख सकता हूं -2x अपॉन -2 जो पावर है उसका मतलब हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 0, क्रॉस हो गया तो सीधा सीधा क्या बचा, x इज इक्वल टू 0। ठीक, अब ये x इज इक्वल टू 0 लीजिए और अपने डेरिवेटिव में इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, g डबल डैश x इज इक्वल टू 0 रखा गया, यहाँ पर रखिए और देखिए वैल्यू कितना आ रहा है, ये 0 है तो ये तो पूरी टर्म 0 हो गई। वैल्यूज रखना स्टार्ट करते हैं, पहली टर्म तो पूरी 0 हो जाएगी। ठीक है, माइनस है, x की वैल्यू 0 लगाया, न्यूमरेटर 0 तो डिनोमिनेटर से मतलब ही नहीं, यहाँ पे 2 लिखा, 0 लगाया और होल स्क्वायर। बताइए कैसा साइन आया डबल डेरिवेटिव का, निगेटिव, क्योंकि ये ओवरऑल बाहर निगेटिव है। स्मॉलर देन 0 सिचुएशन मैक्सिमा की आ गई, खत्म हो गया। अब वही काम डिटेलिंग आप लिख देंगे निकाल के। ठीक है बेटा, हो गया क्लियर बेटा।
नोट करिए जल्दी से बेटा। ठीक है, चलिए हो गया होगा नोट। अब देखिए इसमें दो तीन चीजें हैं, मतलब आपके और भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन पहले एक ही कॉन्सेप्ट से निपट लेते हैं। अब मैं आपको स्टार्ट करा देता हूँ डायरेक्टली द वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स में हम क्या करें, वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या होगा, फंक्शन हमें खुद बनाना होगा। ठीक है, फंक्शन हमें खुद बनाना होगा, फिर फंक्शन को वही डिफरेंशिएट करेंगे, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, सीपी निकालेंगे, सीपी निकाल के फंक्शन में लगा